Hello guys, good morning. Today we start the mathematical class for class 10, chapter 2, polynomials. Polynomial दो वर्ड से मिलकर बना है, poly and the meals. Poly means many and the meals means terms. It's mean polynomial का मतलब हुआ कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कई टर्म्स हों. कई टर्म्स फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सच एज 2x² + 3x + 1. हियर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स. देन वी कैन से दैट इफ द more than one terms in expression, that is the polynomials. या expression contain the power of या degree of n, such as a1x a1 plus a1 a2x plus a3 x square plus a4 x cube and dash dash an x to the power n. This is another example of polynomials in terms of degree n. Okay. Now, polynomial is classified on the basis of two things. First is on the basis of degree, and the second is on the basis of terms. In class 9 you have studied degrees, explained as the power of the variable. मतलब आपका मीन्स कि अगर किसी भी वेरिएबल के जो किसी भी एक्सप्रेशन में यहाँ पे आपके जितने भी टर्म्स रहे उसमें जो मैक्सिमम पावर होता है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देयर आर many types of polynomial. First is linear polynomial. Linear polynomial when the degree is 1. Degree is 1 means such as 2x. Here is the maximum power is 1. That's why it is a linear polynomial. Second types is quadratic polynomial. When the expression is the degree of 2. So it is a quadratic. अगर आपकी जो एक्सप्रेशन है उसमें जो डिग्री है अगर 2 है तो आपका वो क्वाड्रेटिक होता है. अगर लीनियर है तो उसमें डिग्री 1 होती है. क्यूबिक के केस में आपका है अगर डिग्री 3 हुई 3x³ + 3x, देन इट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. एंड द बाइक्वाड्रेटिक मीन्स इफ द डिग्री इज 4 सच एज 4x² 5x. So on the basis of degree there are generally 4 types of polynomial. First is linear polynomial, second is quadratic, third is cubic and the fourth is biquadratic. In case of linear, if the degree is 1, that is the linear. कहने का है कि अगर कोई एक्सप्रेशन
में आपका मैक्सिमम डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल आपकी लीनियर कहलाएगा। इफ द डिग्री इज 2 देन दैट इज क्वाड्रेटिक। अगर आपका कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है तो आपका वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके गाइस, नाउ वी हैव स्टडी द पॉलिनोमियल वैल्यू। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, सच एज अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल टू 2। तो वैल्यू आपकी जो भी एक्सप्रेशन होता है उसमें जो भी वेरिएबल हो उसकी किसी पर्टिकुलर नंबर पे, किसी भी पर्टिकुलर नंबर पे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहलाती है। सच एज इफ इट टेक द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 देन पुट द इन द प्लेस ऑफ x and solve it। 8, 14, 5, 27। It means 27 is the value of this expression at the terms at the value of x equal to 2। कहना है अगर आपसे कोई एक्सप्रेशन दिया है और उसकी वैल्यू फाइंड करना हो किसी भी पर्टिकुलर नंबर पे, तो जो भी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है उस नंबर को जो भी वेरिएबल हो उसके प्लेस पे प्लेस्ड कर दीजिए और जो आपका सॉल्यूशन आएगा वही आपका गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, नाउ मूव टू द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थिंग इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज, previous classes you have learned that what is the zeros। if any value of expression give the 0 then that value is called the zeros। in the sense अगर किसी भी एक्सप्रेशन की ऐसी वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 ला दे, यानी इस 0 आ जाए, तो वो वैल्यू यानी सपोज दैट मैंने x इक्वल टू 2 लिया और इस एक्सप्रेशन में रखा और 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो 2 आया है इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। यानी आपका जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे अगर x इक्वल टू सपोज दैट आपने अल्फा रखा, अल्फा इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, देन इट गिव्स द 0, देन अल्फा इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है कि अगर x की ऐसी वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को प्लेस करने पे आपकी जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो ये जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यही वैल्यू इस एक्सप्रेशन की जीरोस कहलाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ we know that the coefficient, what is the coefficient? Coefficient you have learned in the class 9, the coefficient is if any terms, the product of any terms or variable that we require is called the coefficient।
इन सच केस अब इफ वी सेड, अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इस एग्जांपल में, तो एक्स स्क्वायर के साथ जिस कोफिशिएंट का प्रोडक्ट रहेगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। सच केस अगर हम एग्जांपल लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से आपसे कहा जाए कि एक्स का फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा रहेगा, जो भी नंबर वेरिएबल का प्रोडक्ट रहेगा वो आपका हो जाता है कोफिशिएंट। नाउ अब आपका ये जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, अब इसको हम जानेंगे। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ और चीज़ कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। सच केस अगर आपका ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब है इसके 2 जीरोस पॉसिबल होंगे, ओनली 2 जीरोस, यानी इस एक्सप्रेशन के ऐसी 2 ही वैल्यू होंगे जो इसको जीरोस करेंगे। तो इन 2 जीरोस को रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड द बीटा, यानी वो जो 2 वैल्यू जो इनको जीरो कर दे, यानी इनकी वैल्यू जीरो ला दे, वही वैल्यू आपकी एक अल्फा से डिनोट की जाती है, द सेकेंड थिंग इज बीटा, दूसरा बीटा से डिनोट की जाती है। Now relation between जीरो एंड द कोफिशिएंट, अगर कोई क्वाड्रेटिक है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस केस में आपका जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। उस केस में अगर हम ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस, देखिए इसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसके 2 जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। ओके, और अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो इस जो पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे, देखिए आपके 3 कोफिशिएंट होंगे। एक तो ए, देखिए यहाँ पे ए कोफिशिएंट होगा, सेकंड इज बी एंड थर्ड इज सी, इसका मतलब 3 कोफिशिएंट ए बी सी होंगे। तो 2 जीरोस अल्फा और बीटा हुए और 3 कोफिशिएंट हुए ए बी सी, जब आपका एक्सप्रेशन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा तो। अब देखिए गाइस, अब इसमें देखते हैं तो आपके ये कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, इस क्वाड्रेटिक में सबसे पहले जीरोस इसको फाइंड करने के लिए, जीरोस फाइंड करना अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सबसे पहले आपका जो भी क्वाड्रेटिक है इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए ना। इसके बाद आपका जो मिडिल टर्म्स होता है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो टर्म्स रहता है इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 10 है 5 1, यहाँ पे आपके जो ये 2 नंबर मिलते हैं 2 और 5, 2 और ये 5 का ही कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे मिलना चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पे 10 चाहिए तो देखिए यहाँ पे 3, अगर हम 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर दें, 5 में से 2, तो आपका ये 3 मिल जाएगा। इसमें आपका 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, उसके बाद एक्स कॉमन ले लेंगे, 5 प्लस एक्स, इसमें से माइनस 2 आपका कॉमन हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 5, द नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस 2। नाउ कंपेयर करेंगे, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड
x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, द सेकेंड इज x इक्वल टू 2। तो देखिए गाइस, ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आपके ये मिल गए। इसका मतलब ये जो पहला जीरोस है दैट इज अल्फा -5, आपका ये दो सेकेंड जीरोस है दैट इज बीटा एंड रिप्रेजेंट बाय 2। ठीक, तो किसी भी पॉलिनोमियल में आपका जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज करके फैक्टराइज करने के बाद कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करके इस तरह से आपका किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं। अभी वो जीरोस फाइंड करना, और आप बात करते हैं इसके कोफिशिएंट की। ये तो हुआ जीरोस का केस, ये दोनों आपके जीरोस हैं। अब देखिए कोफिशिएंट की बात करेंगे इस एग्जांपल में। तो कोफिशिएंट आपके देखिए तीन कोफिशिएंट हैं। एक तो एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पे नंबर है, अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसमें यहाँ पे ये प्लेस और ये प्लेस, ये तीन प्लेसेस तीन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो आपका सबसे पहले अगर हम इसको कंपेरिजन करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो इसका कंपेरिजन से हमें ये फाइंड आउट होगा कि a की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि इस पे कोई नंबर नहीं, तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 होता है। सेकेंड केस में अगर हम b से इसका कंपेरिजन करेंगे तो जो b की वैल्यू हमको मिलेगी वो +3 या ओनली 3। तीसरा आपका जो कंपेरिजन है c से कंपेरिजन होगा तो +10 मिलेगा या ओनली 10। तो ये तीन कोफिशिएंट हुए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और जीरोस की बात करेंगे तो इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा -5 और 2, दो जीरोस हुए इस एक्सप्रेशन में। अब इन्हीं जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन की हम बात करते हैं। तो पहला जो रिलेशन हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन देखते हैं, यानी अगर हम जीरोस देखिए हमारे पास दो जीरोस, अगर इस केस में देखेंगे तो दो जीरोस हमारे अल्फा और बीटा हैं। इन अल्फा प्लस बीटा का अगर हम सम कर दें, और जो फार्मूला है आपका सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस एक्सप्रेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट हम देखेंगे तो ये आपका क्या है बी, वो भी प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस आपका हो जाएगा बी निगेटिव। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे तो आपका ए पॉजिटिव है, ए, यानी आपका जो फार्मूला हो गया वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही आपका रिलेशन हुआ। देखिए यहाँ पे ये इधर जीरोस हो गया, इधर कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट और जीरोस का ये रिलेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। पहला जो रिलेशन है देखिए इसमें दो रिलेशन मिलते हैं। पहला रिलेशन आपका सम ऑफ जीरोस का मिलता है, दूसरा जो आपका मिलता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये देखिए हमारे पास दो जीरोस है, अब इनका प्रोडक्ट करते हैं अल्फा और बीटा, प्रोडक्ट यानी आपका इनटू, तो प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट में आपका जो फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म का मतलब है कि जिसके साथ आपका कोई वेरिएबल इंक्लूड ना हो। इस केस में देखिए आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो ये है, क्योंकि इसमें आपका कोई वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है। अगर कोई वेरिएबल, इसका मतलब है आपका ये इस केस में आपका, और इस केस में देखेंगे तो आपका प्लस सी या माइनस सी कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यस, चलिए ए। तो यहाँ का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फार्मूला बना वो आपका हुआ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी आपके दो रिलेशन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फाइंड आउट होते हैं, क्योंकि इसके दो जीरोस होते हैं। दो जीरोस आपके हुए कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अगर हमारे दो जीरोस हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसका जीरोस का फार्मूला पहला जो होता है सम ऑफ जीरोस मिलता है, और सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अगर हम इसके टर्म्स की वैल्यू प्लेस कर दें तो सब हमारे पास दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं, वो रख दिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर हम देखते हैं वो प्लेस कर दें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो भी रख दें, तो आपका जो फार्मूला बन जाता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा जो फार्मूला आपका डिराइव होकर आता है वो आपका आता है प्रोडक्ट, जो हमारे जीरोस जो दोनों मिले हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए था और कांस्टेंट टर्म सी मिला था, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। आपको ये दूसरा रिलेशन मिलता है, यानी आपके ये दो फार्मूले हो गए जीरोस और कोफिशिएंट के। ना गाइस, इस एग्जांपल में हमने दो चीज़ फाइंड आउट किया, जीरोस और कोफिशिएंट। तो जीरोस आपके दो मिले हैं -5 और 2, और कोफिशिएंट हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1, 3 और +10, ये 3 कोफिशिएंट हो गए। अब इस फार्मूले पे इसको वेरीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन आपका दो बेसिस पूछता है, वेरिफिकेशन करते हैं कोफिशिएंट और जीरोस का। तो सबसे पहले हम पहला फार्मूले से देखते हैं तो आपका रिलेशन क्या ये वेरीफाई होता है। देखिए अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोस आपका क्या आता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका देखिए, आपका अल्फा की वैल्यू आपको आई है -5 और बीटा की वैल्यू आपको मिली है 2। दोनों की वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा, आपको मिला -3। चल रहा है ना। अब देखिए सम ऑफ जीरोस को अब कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखेंगे तो आपको कोफिशिएंट इस टर्म्स देखेंगे तो 3 है। माइनस, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे तो आपका ये 1 है, और इनका 1 -3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो -3। तो देखिएगा आज आपका दोनों टर्म्स दोनों वैल्यूज इक्वल आ गए, यानी सम ऑफ जीरोस निकाला तो भी -3 आया, और कोफिशिएंट का जो रेशियो मैंने निकाला वो भी आपका -3 ही दे रहा है। इसका मतलब ये जो फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाइड हो जाता है कि आपका ये दोनों से ही वैल्यू सेम हमको मिल रही है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस भी आपको -3 दे रहा है, और अगर हम रेशियोज निकालें कोफिशिएंट का तो वो भी सेम है। अगर हम दूसरे रिलेशन में देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी निकालते हैं रिलेशन, तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट अगर हम निकालें यानी अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करें, तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखते हैं तो -2 और ये -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी -10 हो गया। अगर हम फार्मूले से देखते हैं इसका जो रेशियो होना चाहिए कोफिशिएंट और सी ए का रिलेशन, सी आपका यहाँ पे देखेंगे तो -10 है और ए की वैल्यू आपकी 1 है, यानी इससे भी आपका यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट भी आपका सेम मिल रहा है, उनका रेशियो भी कोफिशिएंट का रेशियो भी आपका सेम मिल रहा है। तो इससे इसका सेकंड आपका रिलेशन भी वेरीफाई होता है, यानी प्रोडक्ट जो होता है इक्वल टू हो जाता है C/A। तो इस तरह से आपका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपका उसके जीरोस फाइंड करेंगे, उसके कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, और अगर आपसे क्वेश्चन में क्या आता है वेरीफाई करने के लिए तो इस तरह से इसका सम ऑफ जीरोस निकाल देंगे और उसके रेशियोज निकाल देंगे। तो रेशियोज निकालेंगे दोनों हमेशा इक्वल आ जाएंगे, तो हम आपका ये जो सॉल्यूशन है वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद
आपका अगर आपका किसी भी पॉलिनोमियल के दो जीरोस दिया रहे, अल्फा और बीटा दिया रहे, और आपको कोई क्वाड्रेटिक बनाना हो कि ये जो जीरोस है वो किस क्वाड्रेटिक का जीरोस है, तो आपका ये फार्मूला उस केस में काम आएगा जब हमें क्वाड्रेटिक बनाना रहेगा, जीरोस मालूम हो तो फार्मूला आपका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी अगर हम जो भी वैल्यूज हमें मालूम रहे, जीरो जो मालूम रहे उसका हम सम निकाल लें और यहाँ पे प्लेस कर दें, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लें और इस प्लेस पे प्लेस कर दें, तो आपका ये जो पॉलिनोमियल मिलेगा यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके जीरोस अल्फा, ये दोनों आपके अल्फा और बीटा होंगे।